हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए 19 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, कौन किस किस टॉपिक से बात की जाएगी और जितने भी नंबर का आएगा उस प्रकार से हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए किस प्रकार से रिवीजन करके जाना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके लिए आएगा अनसीन पैसेज, जो कि सेक्शन ए में दी रहेगी। अनसीन पैसेज को अच्छे से आपको रीड करके जाना है। आपने यदि नहीं किया तो हमारे चैनल पर जाके कंसल्टेशन के साथ देख लें उनको, वीडियो को, क्लासों को। हमने वहाँ पे आपके लिए अनसीन पैसेज अच्छे से बताया गया है, बताइए। और सेकंड में आएगा टाइटल नोट्स मेकिंग, जिसमें आपके लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से नोट मेकिंग छांटना पड़ता है और समरी लिखना पड़ता है। नोट्स में 5 या पॉइंट लिखना पड़ते हैं। और स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन अच्छे से कर लिया होगा आपने डिस्कस, एप्लीकेशन को रिवीजन करके जाना है। और लेटर्स को स्टूडेंट्स यदि निबंध कर लिया हो, यदि निबंध के स्थान पे एक पैराग्राफ भी पूछा जाएगा आपको, जिसमें दिया रहेगा पैराग्राफ के अंतर्गत 75 या 150 शब्द सीमा में आपको लिखना पड़ेगा उसका पैराग्राफ। और डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक पिक्चर बनी हुई दिखाई देगी, उसमें आपको 75 शब्द सीमा में उसका आंसर करना है, देना है उसके। जैसे कि ताजमहल की पूछ ली जाती है और इसके अलावा प्लांट से संबंधित इस प्रकार से आपके लिए पूछ ली जाएंगी। फिर सेक्शन सी में बात करते हैं। सेक्शन सी में क्या पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि आपके ग्रामर के आते हैं। और डू एज डायरेक्टेड आते हैं, डायरेक्टेड। और डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है। आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 नंबर में आपको इन क्वेश्चन आंसरों को पढ़ते जाना है, चैप्टर बाई चैप्टर। तो प्रत्येक चैप्टर से हमने 3 क्लासें करवा दी हैं इसकी क्वेश्चन आंसर की, वेरी इंपॉर्टेंट की, तो आप उनको देख लीजिए। और 8वें नंबर पे बात की जाए कि क्या आएगी, आपके लिए पोएम पूछी जाएगी, जिसमें से आपके लिए क्या याद रखना है, पोएट का नाम याद होना चाहिए और उस पोएम का, चैप्टर की, क्योंकि वहाँ पे और ऑपोजिट, सिमिलर, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो सभी क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से रिवीजन करके जाना है, ताकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में आप भूलो नहीं और अच्छे से अपना कंसंट्रेशन के साथ अपना एग्जाम को अच्छे से कर सको। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको अच्छे से अपनी रिवीजन करके जाना है सभी चीज़ों की, अनसीन पैसेज की, टाइटल नोट मेकिंग की, और एप्लीकेशन जो लेटर आएंगे उनके लिए, और अपना ऐसे निबंध, बंडल ऑफ साइंस वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। एप्लीकेशन की बात की जाए, एप्लीकेशन कौन कौन सी आती हैं, तो क्लास 10th के लिए एसएलसी की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एसएलसी टीसी। और इसके अलावा आप बुक बैंक की कर लीजिए, बुक बैंक और सिक लीव। इन तीनों एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन अवश्य बनती है। निबंध की बात कर ली, बंडल ऑफ साइंस, जो कि प्रत्येक बार आता है अपना। और डिस्क्रिप्शन में कोई भी एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जिसका आपको यदि नहीं आता है तो उसका आंसर पैसेज की तरह लिख सकते हो। 5 या 7 पॉइंट लिखना पड़ेंगे उसके, जो कि 75 शब्द सीमा से अधिक हो सकते हैं। 75 शब्द सीमा में लिखना पड़ता है। और ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, जो कि अपने ग्रामर सेक्शन सी से पूछे जाएंगे, तो उनके भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। एक्सरसाइज कीजिए, आंसर क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइए। तो स्टूडेंट्स, आज का 19 फरवरी 2024 के लिए आपके लिए बताया हुआ ये शेड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी पैटर्न के अनुसार आप अपनी तैयारी करके जाइए। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इसी प्रकार की जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।